आजकल पूरी दुनिया में ज़ेरे बहस है। वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया के बाद बरतानिया में भी कम उम्र बच्चों के इंटरनेट और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियों और कवानीन पर बहस अब तेज़ हो गई है। दुनिया भर में ये तशवीश अब बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स और सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और तालीमी नशोनुमा पर किस हद तक असरअंदाज हो रहे हैं। और पाकिस्तान में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज यहाँ भी छोटे बच्चे खेल के मैदानों से ज़्यादा हमें मोबाइल स्क्रीन से वाबस्ता नज़र आते हैं। वालिदैन की मसरूफियात, ऑनलाइन तालीम, गेमिंग और सोशल मीडिया ने बच्चों के स्क्रीन टाइम में नुमाया इजाफा कर दिया है। और माहिरीन के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों में नींद की खराबी, तवज्जो की कमी, तालीमी कारकर्दगी में गिरावट, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी और जहनी दबाव जैसे मसाइल वो पैदा कर रहा है। इसके साथ साथ गैर मुनासिब ऑनलाइन मवाद तक रसाई भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इम्पॉर्टेंट अहम तरीन इशू पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए डिजिटल एक्सपर्ट असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में इस हवाले से किस तरह के कवानीन और एथिक्स अप्लाई करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम असद, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच जी, आई एम वेरी वेल। असद, हम जानना चाहेंगे इस वक्त जो सोशल मीडिया पर बैन किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की जानिब से, और हम पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात देखते हैं जिसकी वजह से इसको फौरी तौर पर यहाँ पर भी नाफिजुल अमल हो जाना चाहिए। आपको लगता है दैट वुड बी अ गुड आइडिया? नहीं, आई थिंक हमें एक तो सबसे पहले बात यह है कि नी जर्क रिएक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया है और क्योंकि यूके ने कर लिया है, तो ये जो हमारी वो एक जनरल कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग है ना ऑफ द इश्यूज के, बस उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लें, वो बिल्कुल गलत है जी। नंबर एक। नंबर दो, आपने जो हार्म्स की बात की ना, वो उससे कहीं ज्यादा है जितना आप या हम 2 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो बच्चों को हार्म्स हो रहे हैं, जिस किस्म के प्रेडिटर्स ऑनलाइन है, जिस किस्म के इश्यूज हैं स्पेसिफिकली बच्चों के लिए जो एक्सेसिव मोबाइल यूज करते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो बहुत ज्यादा है। और वंस अगेन विदाउट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, लेकिन अमेरिका की ही कोर्ट्स ने ये बात डिक्लेयर कर दी है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो एडिक्टिव है। जिस तरह सिगरेट एडिक्टिव है, तो उस तरह प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव है, ये उन्होंने अपने डिसीजन में लिखे हैं बाकायदा, राइट? तो ये वो सारे इश्यूज अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन इसकी एक फ्लिप साइड भी है। नंबर एक, देखिए जिन 4-5 बड़े प्लेटफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं ना जी, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म्स नहीं है जो हार्म पहुंचाते हैं, और बहुत सारे हैं। मसलन रोब्लॉक्स है, पबजी है, ये वो गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो आमतौर पे बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज वहां पे एक्चुअली लोग होते हैं आप जिनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, एडल्ट्स होते हैं व्हाट नॉट। तो वहां पे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए रोब्लॉक्स में स्पेसिफिकली, जहां पे प्रेडिटर्स, चाइल्ड प्रेडिटर्स देखे गए हैं और केसेस हुए हैं। तो ये एक तो इनको बैन करने से मुझे लगता है कि सिर्फ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आएगी पेरेंट्स में कि अच्छा हमारा बच्चा सेफ है, लेकिन वो बच्चा विल प्रोबेबली फाइंड अदर प्लेटफॉर्म्स जहां पे वो बात कर सकते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम भी जब बच्चे थे तो हमें भी जब किसी चीज से मना किया जाता था तो हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेते थे उसका, राइट? तो क्या चाहिए खुसूसी तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह से आपने बात की और बिल्कुल दुरुस्त की कि जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो खतरनाक नहीं है, कई तक रसाई जरूरी भी है क्योंकि आगे AI का दौर है और बच्चों को इस तरफ रखना भी हमारे लिए जरूरी है। उनकी आधी से ज्यादा पढ़ाई जो है वो रिलेटेड है इन्हीं चीज़ों से। तो अभी हमें करना क्या है, खास तौर पर वो प्लेटफॉर्म्स जहां से बच्चों को खतरा है, क्या उन्हें बैन करने की ज़रूरत है या इस तरह की गेमिंग जो साइट्स हैं उनको बैन करने की ज़रूरत है? करना क्या चाहिए इमीडिएट बेसिस पे? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो बैन चीजें हम करते हैं वो कितनी इफेक्टिव है, राइट? तो बैन को तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा। देखिए, करना ये हमें चाहिए कि हमें रेगुलेशन और एजुकेशन का मिक्स करके आगे ही चलना चाहिए। देखिए, हमारा जो मुल्क है ना जी, ये बहुत डाइवर्स है, या इनकी जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत डाइवर्स है, लेट्स से एज अपोज टू द यूके एंड व्हाट नॉट। यहाँ पे बहुत सारे लोग, यंग बच्चे बच्चियां ऐसे भी हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं और पैसे कमा रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से, राइट? अपनी चीजें बना के बेच रहे हैं, होम बेस्ड वर्कर्स हैं, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रहे हैं व्हाट नॉट। तो ये सारी चीजें जहन में रखनी पड़ेंगी, नंबर एक। नंबर दो, आपको सबसे पहले 2 चीजें करनी है, बजाय कि आप कुछ बैन करें। 2 चीजें करनी है। एक तो आपने पाकिस्तान में हार्म स्टडी करना है। अभी तक हार्म पे एक बहुत इफेक्टिव स्टडी हुई नहीं है कि किस किस्म का हार्म हो रहा है बच्चों को, सही है? और दूसरी जो हमें इमीडिएट चीज करनी है वो करनी है पेरेंट्स की एजुकेशन, कि आपने अपने बच्चों को मोबाइल डिवाइसेस से दूर तो मतलब ऑब्वियसली रखना ही, लेकिन कैसे रखना है, कंट्रोल कैसे करना है उनका एक्सेस, पेरेंटल कंट्रोल किस तरह इस्तेमाल करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे घर में फॉर इंस्टेंस मेरे जो एप्पल डिवाइसेस हैं वो सारे मेरे बच्चों के एप्पल डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं। मतलब वो जब भी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो मैं परमिट करता हूं तो वो करते हैं, राइट? तो ये वो सारी पेरेंटल कंट्रोल्स की टेक्निक्स हैं जो कि आपको पेरेंट्स को पता हो। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना
अपना ही मोबाइल फोन उठाया, बच्चा रो रहा है तो उसको हाथ में पकड़ा दिया। तो फिर जाहिर सी बात है, जो चीजें आपको नजर आएंगी भाई वो उसको भी नजर आएंगी, मोबाइल फोन को तो नहीं पता कि कौन देख रहा है। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये सबसे पहले रेगुलेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सबसे पहले वो होनी चाहिए। राइट असद, पहले बताइएगा कि नाफिजुल अमल क्या है कवानीन ऑलरेडी पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि आपने कॉलोनियल माइंडसेट की बात की, कॉलोनियल माइंडसेट ना भी हो तो ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे ममालिक हैं, ओवरनाइट तो उन्होंने भी डिसीजन ये नहीं लिया, काफ़ी सोच विचार से लिया, और वो भी पाकिस्तान में सोच विचार अभी भी हो रही है, लोग अभी भी इसको सोच रहे हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए। और सोशल मीडिया जो है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के बारे में अगर ना भी पता हो तो AI के बारे में फिर भी बच्चे जान सकते हैं। चलने से पहले जो है कुछ अर्सा माँ बाप को मदद देनी पड़ती है बच्चों को, तो ये मदद तो देनी पड़ेगी दुनिया को देखने के लिए। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कॉलोनियल माइंडसेट की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि इन जनरल हमारा ये परसेप्शन होता है कि क्योंकि वेस्ट में ये है तो ये बात अच्छी होगी। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वेस्ट में जो है वो वेस्ट के लिए अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है वो हमें सोचना है, ठीक है। तो एक तो वो बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, वो ये कि देखिए हम बात ये नहीं कर रहे कि सोशल मीडिया का हार्म नहीं है, हम बात ये कर रहे हैं कि क्या बेहतरीन तरीका हो सकता है सोशल मीडिया के हार्म से बच्चों को बचाने का, राइट। अगर तो वो बैन करने का तरीका है तो ठीक है, वो भी हो सकता है, बट मसला ये है कि क्या वो काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगा हमारे लिए पाकिस्तान में, सवाल असल ये है। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं ना जी, वो वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि देखिए जब बच्चे हैं वो सीखते जल्दी हैं और वो अक्सर औकात अपने पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो पेरेंट्स की एजुकेशन है उसमें कमी है, यानी कि जो पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे के साथ होगा क्या अगर आप उसको 6 घंटे के लिए मोबाइल फोन देके रखेंगे, उसमें कमी है, राइट। तो और वही मैं बात कर रहा हूं ना जी कि इन जनरल देखिए हर चीज हम गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे मेरे हैं और मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट आगे वो बैन करे तो मैं संभालूंगा, नहीं तो मैं नहीं संभालूंगा, राइट। तो आप बिकॉज बच्चे मेरे हैं तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना जी, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंप्रूवमेंट आ सकती है इस तरीके से कि अगर मुझे ज्यादा बेहतर पता हो कि मैंने किस तरह डील करना है उन इश्यूज के साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। असद बेग हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कि जो तशवीश पाई जा रही है दुनिया भर में कि ये जो सोशल मीडिया का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, हमारे बच्चे जो हैं वो इससे ख़राब हो रहे हैं, तो किस तरह के कवानीन और एथिक्स जो हैं वो पाकिस्तान में अप्लाई होने चाहिए, इस पर हमने बात की। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।